वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब बारी आती है हमारी खास मुहिम की, जहां पर हम देश की बेटियों की कामयाबी की कहानियां आपको बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि साल 2022 और इसके बाद आने वाला हर साल देश की बेटियों की कामयाबी के नाम हो। और इस कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, अब लेखिका है, एंटरप्रेन्योर है, और उससे भी बड़ी बात, हमारे देश में महिलाओं की दशा को सुधारने में और उनकी तमाम जीवन के पहलुओं को ठीक करने में और उन्हें सशक्त बनाने में, आर्थिक तौर पर या किसी भी तौर से हम देखें सशक्तिकरण करने में अग्रसर हैं, आजकल काम कर रही हैं। तो आज मैं अपने शो पर लेकर आई हूँ शैली चोपड़ा को। शैली, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। आपने समय निकाला हमारी इस खास पेशकश के लिए, एक ऐसी मुहिम के लिए जहां पर हम आपके जरिए लोगों को समझाना चाहते हैं कि कैसे अपनी बेटियों को और अपने घर की महिलाओं को आपको न सिर्फ आर्थिक तौर पर आजाद बनाना है, बल्कि आपको उन्हें ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है जहां पर उनके बस में हर वो चीज हो जिसके बारे में वो सोचती हैं, जिसका सपना देखती हैं। लेकिन जो लोग आपके काम को अभी नहीं जानते हैं, मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा उनको रूबरू कराया जाए आपसे। शी द पीपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप महिलाओं की कहानियां बताती हैं। इसकी प्रेरणा शैली आपको कहां से आई? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर आने में, आपने यहाँ पर इनवाइट किया और इस बारे में और इस खास मुद्दे पे जो डिस्कशंस हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम महिलाओं को, लड़कियों को आर्थिक रूप से और एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के रूप से रेज करें और उनके सब्जेक्ट्स, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें डिस्कस करें। पर्टिकुलरली ये और भी इम्पॉर्टेंट है कि एक बिजनेस चैनल इस बात पर ज़्यादा अहमियत दे, क्योंकि आजकल औरतों को ये दिखाना, ये रास्ता दिखाना कि वे इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, फाइनेंशियली सशक्त रह सकती हैं और अपने निवेश और अपनी प्लानिंग खुद कर सकती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शी द पीपल की जर्नी कुछ 6.5 साल पुरानी है, जब लिटरली मैंने अपने आप से पूछा कि ये मैगजीन पे हम जो औरतों को देखते हैं, ये आमतौर में हमेशा सेम 5 या 6 औरतें ही नजर आती हैं, और वो भी तकरीबन इसलिए क्योंकि वो एक खास पोजीशन में है या वो एक बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन में एक सीईओ के तौर पे गई हैं। लेकिन हम एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं करते हैं, उन महिलाओं और लड़कियों की बात नहीं करते हैं जो हमारे विलेजेस में, हमारे छोटे और बड़े टाउन्स में बहुत अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस बनाने में जुटी हुई हैं और बहुत सारे तरीकों से अपने आप को अपने पैरों पे खड़े होकर किसी ना किसी तरीके से और महिलाओं की भी मदद कर रही हैं, जिसको मैं कहती हूँ सिस्टरहुड या सिस्टरहुड इकोनॉमी। इसके लिए मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन रहा, क्योंकि मैं खुद ही एक बिजनेस जर्नलिस्ट बनी थी और काफ़ी अच्छे चैनल्स में मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद मेरे पास एक ही सवाल बार बार आया कि ये लड़कियां और औरतें कहाँ हैं जो हमारे देश की 50% पॉपुलेशन है। क्योंकि आप बिजनेस चैनल हैं, आप सब स्टेटिस्टिक्स सुन के आप स्टेटिस्टिक्स को काफ़ी अहमियत देते हैं, तो मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ। हम लोग 50%, इंडियन पॉपुलेशन में 50% फीमेल हैं। उसमें से अगर हम देखा जाए, जो भारतीय नारी है या भारतीय लड़कियां हैं, टोटल पॉपुलेशन ग्लोब की जो है उसकी 10% है। मीनिंग कि हम एक स्टेटिस्टिक नहीं है, हम एक फोर्स हैं, और किस तरह इस फोर्स के बारे में हमें और जानकारी मिलनी चाहिए, किस तरह ये एक कोहोर्ट, एक सिस्टरहुड बनकर आपस में एक दूसरे की मदद कर सकता है, कैसे एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है। मुझे एक ऐसी सेफ स्पेस का प्लेटफॉर्म बनाना था। तो आज शी द पीपल ऐसे मकाम पे पहुंचा है कि हमारी एनुअल रीच 400 मिलियन है डिजिटल के थ्रू, और हम औरतों की कहानियां बताते हैं, उनको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज देते हैं और आपस में बिजनेस किस तरह करा जाए उस तरह के हमारे इंटरनल रूम्स हैं, जहां पर चैट रूम्स है जिसके अंदर औरतें एक दूसरे से सीखती हैं। शी अकेडमी के जरिए वो कोर्सेज लेती हैं और स्किल्स लेके आगे अपने कोर्सेज से स्किल्स लेकर अपने अपने बिजनेसेस या अपने ब्लॉग्स या कोई भी जो भी वो काम करना चाहती हैं उसके अंदर उनको बढ़ावा मिलता है।
तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे एडिटर्स इस बात को अहमियत दे रहे हैं आज कि औरतों और उनके जो मिशंस हैं, अदर दैन वो मिशन जो फैशन और उनकी डेली रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट से जुड़े हैं, वो मिशंस में वो कहाँ पहुंच रही हैं। ये बात हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश की जीडीपी को 5 से 8% और बढ़ाना है तो उसमें औरतों का ही हाथ होगा जो इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा हो ये बात आप और हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे। लेकिन शैली, जब मैं आपको सुन रही हूं तो आपकी कामयाबी की कहानी सुनकर मैं सच बताऊं मुझे अभी रोंगटे खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके पीछे की स्ट्रगल अगर कोई है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पिक्चर हिट होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस पिक्चर को बनाने के पीछे कितनी मेहनत जाती है, कितने पेशेंस लगते हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये सफर भी इतना आसान नहीं है। आखिर हम ऐसे देश में हैं जहां पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। अभी शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है। तो आपकी तरक्की की कहानी के पीछे कठिनाइयां क्या क्या आई हैं और उनको आपने कैसे पार किया? आपका ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कई बार मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, क्योंकि जब हम अपने चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के बीच होते हैं तो हम तकरीबन सब अकेले होते हैं एंड हम एक कॉन्स्टेंटली अपने आप से सवाल करते हैं, क्या इज दिस एफर्ट वर्थ इट, क्या मेरी कोशिश मुझे कुछ अच्छी सफलता पे पहुंचाएगी और जो मेरा मिशन है उसमें कामयाब करने की मदद करेगी। तो जब 6 साल पहले, 6.5 साल पहले जब मैंने शी द पीपल के बारे में सोचा, उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जो औरतें हैं उनकी कहानी बताना तो एक हॉबी है, क्या आप ये कहानियां बनाकर और लोगों को बताकर इसके अंदर आपका क्या बिजनेस मॉडल हो सकता है। या फिर उन्होंने मुझ पे कई सवाल उठाए कि आप इतनी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, आप काफ़ी क्रेडिबल हैं, काफ़ी लोग आपको जानते हैं और आपने ताज अटैक्स को कवर भी किया, काफ़ी लोग मुझे जानने पहचाने लग गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एकदम से हट के अपना ये डिजिटल में बिजनेस क्यों कर रही हैं, क्या आपको झिझक नहीं हो रही है कि आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये कर रही हैं। और तकरीबन लोगों ने मुझे कहा कि एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स, टू यूज देयर वर्ड्स, कामयाब होने में बहुत मुश्किल होती है। तो एक तरह से ये मेरा रिजॉल्व था कि जब कोई मुझे पीछे हटने को बोल रहा है, इसका मतलब है कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब है कि मेरा जो रास्ता है वो कठिन जरूर है, लेकिन इट्स द रोड लेस ट्रेवल्ड। एंड मैं उसी बात को लेके अपने आप को कॉन्स्टेंटली एनकरेज करती गई और मैं उन लोगों से बात करती रही जिन लोगों ने मुझे बढ़ावा दिया और काफ़ी एनकरेजमेंट दी। ये बहुत ज़रूरी है हर एंटरप्रेन्योर के लिए कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ते जाएं और पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे अपने जो आइडियाज़ हैं उन ऐसे लोगों से फीडबैक लें जो आपके बिलीवर्स हैं। आप सब आनंद महिंद्रा को काफ़ी अच्छे से जानते हैं एज अ बिजनेस चैनल। उन्होंने मेरा ये वेंचर बैक किया और कहा कि जो हमारे अंदर एक देश की तरह ये इम्पॉर्टेंट फोर्स है ऑफ 50% ऑफ इंडियाज वुमेन, हम किस तरह उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं। वो पॉजिटिव स्टोरीज, चाहे वो लड़की हो सतारा से जो आज अपना हनी का बिजनेस करती है, या फिर वो लड़की जिसने अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की मुश्किल मैरिज को छोड़कर अपने पैरों पे खड़े होकर अपने आप और अपने बच्चों के लिए एक बिजनेस बनाया और अपने आप इकोनॉमिक अर्निंग करती है, या फिर ऐसी औरतें जैसे फाल्गुनी नायर जिनका बैकग्राउंड बिजनेस था और वो एकदम एंटरप्रेन्योर बनी, बैंकर से एंटरप्रेन्योर बनी, किस तरह वो अपने बिजनेस को आईपीओ तक लेके गई। ऐसी स्टोरीज बहुत जरूरी हैं और शी द पीपल ने पिछले 6.5 सालों में करीब 5 लाख ऐसी स्टोरीज मेन स्ट्रीम में लाई हैं। मेरे को ये जरूर मेंशन करना है कि इस स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल ये रहती थी कि लोग कहते थे कि मेन स्ट्रीम किस तरह करें औरतों को, और मेरा यही एक एम था, औरतों के मुद्दों को या इश्यूज को सिर्फ सीएसआर डिपार्टमेंट में रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि सीईओ बात करे इस मैटर की कि विमेन को किस तरह से इकोनॉमी और वर्क प्लेस में इंक्लूड किया जाए, नॉट जस्ट फॉर एचआर प्रायोरिटीज बल्कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर्स, किस तरह इनकी थिंकिंग बदल रही है और कैसे ये विमेन एज अ मार्केट, एज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी उस इशू को सोच रहे हैं। सो दीज वर सम अर्ली स्ट्रगल्स फॉर मी, बट
अब मुझे लगता है ऐसे टाइम पे जब सब लोग बात कर रहे हैं एक ही इंपॉर्टेंट इशू की, कि औरतों की कम्युनिटी आर ड्राइविंग चेंज इन इंडिया। औरतों की कम्युनिटी आज वो कर रही है जो और कभी नहीं हुआ। हर डिसीजन का इन्फ्लुएंस, यहां तक कि आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे कुछ देर पहले अपने दर्शकों से, आज म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में भी औरतों का इन्फ्लुएंस है। एंड आई एक्सपेक्ट दैट दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं चाहती हूं कि आप अपने अनुभव के जरिए वो तमाम महिलाओं को जो आपको अभी इस वक्त सुन रही हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं या अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या कहेंगी? हम देश में इस तरह के माहौल में हैं जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। आपने भी खुद कहा कि विमेन कम्युनिटीज आगे बढ़ रही हैं, लोगों को, महिलाओं को जागरूकता मिल रही है, वो आर्थिक तौर पर जिम्मेदारी जो है अपनी अपने हाथ में ले रही हैं, उसकी बागडोर खुद संभाल रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है शैली। हमें ये तो एक पहला कदम है जो हम ले रहे हैं, लेकिन आगे हमें पूरा सफर तय करना है। क्या कहना चाहेंगी एक ऐसी महिला को जो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहती हैं, खुद अपने आप कुछ करना चाहती हैं? मैं ये कई बार कहती हूँ कि बिहाइंड एवरी वुमन इज हर सेल्फ। हर महिला या लड़की के पीछे अपना ही हाथ होता है। अगर हम इस बिलीफ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, सोलोप्रेन्योरशिप में पढ़ें तो हमें ये ज़रूर याद रहेगा कि अगर हम में जो आइडिया है उसको आगे बढ़ाने की हिम्मत रहेगी तो बाकी सब भी हमारे साथ चलने के लिए इवेंचुअली आएंगे। जब हम शुरुआत करते हैं एक नई चीज़ की और हमारा आइडिया कुछ हटके होता है तो जाहिर है कि जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है वो थोड़ा झिझकते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, और कई लोग जो पर्टिकुलरली जिनको आप काफी अच्छे से जानते हो, कई बार वो डिस्करेज भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है क्या एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ना, एक नौकरी ही कर लो, टीचर बन जाओ या फिर किसी और बिजनेस हाउस के साथ या कॉर्पोरेट जॉब में लग जाओ। पर मुझे लगता है कि आज के दिन में औरतों के पास एक बहुत बहुत ही अच्छा मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल वर्ल्ड के चलते हम सबको जो सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस मिली है बाकी कम्युनिटीज की, बाकी बायर्स की, बाकी कस्टमर्स की, इसे नहीं भूलना चाहिए। ये एक ऐसा स्टेप है जो 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था, और जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करने की थिंकिंग है एज अ कंट्री वो अभी भी कुछ पीछे है, क्योंकि हमने शुरू से ही ऐसे टाइम में, लाइसेंस राज के टाइम से सुना हुआ है बहुत मुश्किल होता है बिजनेस करना और सप्लायर्स ढूंढना और बायर्स ढूंढना। मैं ये नहीं कहती कुछ आसान है, लेकिन काफ़ी जो अननेसेसरी शैकल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में कई गवर्नमेंट्स ने हमारी जो प्रोसेसेस हैं रजिस्ट्रेशन की और लाइसेंसेस लेने की, जैसे आप फूड बिजनेस में हैं या फिर किसी और सेंसिटिव बिजनेस में हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन अब इंटरनेट पे कई भाषाओं में साफ तरीके से लिखी है। तो जो नॉलेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। दूसरा, आज के दिन में हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारी स्मॉल बिजनेसेस को एनकरेज भी करते हैं और उनको इनवाइट भी करते हैं ऐसी वर्कशॉप्स लेने के लिए विच आर नॉट टू एक्सपेंसिव बट गिव एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने स्किल्स बढ़ाएं और लोगों के साथ कनेक्ट करें जो आपका बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आज के दिन में अगर हम डिजिटल जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ये एक ऐसा बैरियर ब्रेकर है जिसमें फीमेल स्टीरियोटाइप्स को एक तरह से वो ब्रेक करता है। पीपल हु आर बाइंग वो ये नहीं सोचते मैं किसी औरत के बिजनेस से ले रहा हूं या मैं किसी आदमी के बिजनेस से ले रहा हूं। आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के ऊपर और किस तरह उसकी कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया पर, उसके बेसिस पे ही चल सकता है। एंड ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है हम सबकी जर्नी में, क्योंकि काफी बैरियर्स टू स्टार्टिंग आउट हैव गॉट रिड्यूस्ड। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो स्टार्टअप इंडिया, जिसके साथ शी द पीपल गवर्नमेंट का पार्टनर रहा है, वहां पर भी अब पता है कि पहले 3 या 4 साल तक आपको सीरियस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है गवर्नमेंट का। यू डोंट हैव टू फाइल सर्टन काइंड ऑफ यू डोंट हैव टू हैव प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज इन द बिगिनिंग। तो ये काफी सारी न्यू चैलेंजेस जो हर बिजनेस पर्सन के होते हैं वो कम हो गए हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आ गए हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस को काफी बढ़ावा देते हैं एंड देयर फर्स्ट स्टेप्स, देयर बेबी स्टेप्स आर सपोर्टेड।
मैं ऐसी कितनी लेडीज को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर से, अपने घर की छोटी सी रूम से बिजनेस स्टार्ट किया और आज उन्होंने सीरियस फंड रेज करके अपने बिजनेस को मार्केट में प्रोफेशनली लॉन्च किया है। सो मेरा तो यही अनुभव है कि आज के दिन में अगर आप अपने आप पर चांस नहीं लेंगे तो बाकी कैसे आप पे चांस लेंगे। सो कीप दैट मंत्रा इन माइंड, टेक अ चांस ऑन योर सेल्फ, बिलीव दैट थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही चाहिए। बिकॉज अगर किसी को अपना बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है या उससे कुछ एक मार्केट गैप फिल करना है तो ये डर की तो बिल्कुल नहीं होगा। हिम्मत रखना और अपने गुडविल एंड नेटवर्क्स को लेवरेज करके आगे बढ़ाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे विच has created a new market today or a new ecosystem जिसमें हम सब participate कर सकते हैं। And of course, if somebody wants to reach out to me, please मुझे लिखिए और मेरे सारे handles social media पर available हैं and I will be out there to help you in whichever way I can. बिल्कुल, खुद पर करो यकीन। मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और एक ऐसी सीख जो हर महिला को गांठ बांध लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज जो मैं समझना चाहती हूँ, हमारे घर के माहौल को कैसे बदलें शैली। आप और मुझ जैसी महिलाएं तो हैं जो अपनी माता को आर्थिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करती रहती है। कम से कम मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है, क्योंकि मेरी मदर एक होम मेकर हैं, तो उनको आर्थिक आज़ादी दिलाना मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपके परिवार में आप महिलाओं को कैसे ये सीख देती हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ने में और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में, खुद पर यकीन करने में विश्वास दिलाती हैं? तो इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी फैमिली के साथ खुल के बातचीत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर औरत, हर लड़की जब बाहर जाती है उसका यही अनुभव होता है कि बाहर वाले चाहे जो भी बोलें, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं, क्या उसकी फैमिली उसके व्यूज़, उसकी थिंकिंग से सहमत है, क्या वो साथ चल रही है उनके डिसीजंस के बेसिस पर या नहीं। मुझे लगता है कि हर लड़की जो आज बाहर जाके देखती है कि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं बाहर, लेकिन क्या मेरे घर वाले मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने देंगे या नहीं, क्या मैं 18 साल की उम्र पे अपने कॉलेज में जा पाऊंगी कि नहीं, क्या मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस करने को बोला जाएगा और फिर मेरी शादी कर दी जाएगी, या फिर क्या मेरी फैमिली मुझे घर से बाहर निकल के बाहर की कंपनीज में काम करने देगी या नहीं। तो ऐसे जो सवाल हैं ये बहुत रियल हैं। भारत में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। एंटरटेनमेंट, टीवी, नॉलेज प्रोग्राम्स, आपके जैसे एडिटर्स सब जो बातचीत कर रहे हैं उनसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये कंट्री जिसके अंदर 1.4 बिलियन लोग हैं, द प्रोसेस इज स्लो, अभी शुरुआत ही है और अभी आगे रास्ता काफ़ी लंबा है। तो हमारे देश में अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया दोनों में ही अभी भी बहुत तेज़ी से और ज़बरदस्त स्टीरियोटाइप्स काफ़ी एम्बेडेड हैं, जिनको निकालना ज़रूरी भी है और हर एफर्ट से हमें ये ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि औरतों को आज तक आर्थिक अपॉर्चुनिटीज इसीलिए तो मिल नहीं पाई क्योंकि उनको घरेलू बनाने में हमारा हर एफर्ट रहा है, हमें उसे तोड़ना है। जी बिल्कुल, यही मकसद है और इसी संदेश के साथ मैं आपकी मुहिम में आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और इसी बात की उम्मीद करती हूं कि आने वाले वक्त में जब भी हम बात करें तो जिस स्थिति का हमने अभी जिक्र किया है हमारे देश में, उससे हम काफ़ी बेहतर हो चुके हों और हमारे साथ आप जैसे और भी देश की कामयाब बेटी के उदाहरण खड़े हो चुके हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी जिंदगी के फैसले हर महिला को खुद लेने में सक्षम रहना चाहिए। इसी नोट पे शैली, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ मनी मंत्रा में भी मुझे आज इजाजत दें, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक महिला भी हैं और अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अपने सवाल आप चाहें तो वीडियो में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप कर सकती हैं। तो फिलहाल मनी मंत्रा में इजाजत दें। नमस्कार।